और आज हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक ना। गतिज ऊर्जा का समीकरण लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। और उसका व्यंजक यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। ठीक ना। गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है वो एग्जाम में हमेशा आते हैं कि कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक ना। यह फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बारिश के मौसम में नदियों में बहुत ज़्यादा पानी बहता है कि नहीं। उसमें ताकत होती है कि वह लकड़ी का बड़े बड़े लट्ठे को भी बहाकर दूर दूर तक ले जाते हैं, है कि नहीं। और गतिज ऊर्जा जो पानी में होता है उससे टरबाइन को चलाया जाता है कि नहीं, जिससे बिजली बनती है और वो बिजली आपके घरों तक आती है। जब टरबाइन चलता है, ठीक ना, तो उस करेंट प्रोड्यूस किया जाता है और वो जो करेंट है यानी बिजली है, उस बिजली को गांव-गांव शहरों तक ले जाया जाता है कि नहीं। वो गतिज ऊर्जा से टरबाइन को चलाया जाता है। पानी में कौन सा गतिज होता है, कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है कि नहीं। और सारी चीज़ों में बहुत सारे गति कर सकते हैं, जैसे कार, बाइक चलाना, ट्रेन चलती है उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है, हवा चलती है कि नहीं। आप लोग देखे होंगे कि ठंडी के दिनों में या कोई भी, जैसे मान लीजिए कि जब तूफान आता है कि नहीं, तो हवा इतना तेज ऊर्जा होती है कि वह अच्छे घरों को भी तोड़ देते हैं, है कि नहीं। तूफान में बहुत सारा नुकसान होता है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है कि नहीं। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो कौन सा है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ओके। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक ना। इसको हम अभी डिराइव करेंगे, ठीक ना, यानी कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न करते हैं, इसका व्युत्पत्ति यानी गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम कैसे लाएंगे। ठीक ना। तो माना कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, ठीक ना, माना कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, ठीक ना। उसमें आप F बल लगा करके उसको आप रोक देंगे, ठीक है, रोक सकते हैं। तो उसमें मंदन A उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो फोर्स लगाकर यदि आप उसको रोकते हैं तो कितना कार्य करते हैं, है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना कार्य करता है यानी कि W, ठीक है। तो W = F/s एक कार्य का फार्मूला है, ठीक ना, एक कार्य का फार्मूला है, यानी कि W = फोर्स यानी कि बल, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, ठीक ना, और यहाँ टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, इसमें F बल लगा दिए, ठीक ना, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ जब पहुँच गया तो ये कितना दूरी ट्रेवल किया, यस, ठीक ना, विस्थापन कितना हुआ इसमें, यस हुआ, और ये फोर्स हो गया, ठीक ना, और ये यस दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक, ये प्रारंभिक से फाइनल तक यहाँ तक पहुँच गया, ठीक ना। तो ये यस दूरी हो गया। या कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है, उसको आप फोर्स लगाकर रोक भी सकते हैं, है कि नहीं। रोकना अथवा ढकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा फिर आपका न्यूटन के, आगे इसका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। न्यूटन के
के बल के द्वितीय नियम से तो न्यूटन के बल के द्वितीय नियम से क्या होता है, F बराबर ma, ठीक ना, F बराबर ma, ये इक्वेशन नंबर 2, ओके। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। इसके बाद इसके जो यहाँ पे यस है, ठीक ना, वो हम निकालेंगे, क्योंकि फोर्स, ये फोर्स तो निकल गया कि फोर्स यहाँ पे इसका वैल्यू ये रखेंगे, और ये जो यस है यानी कि जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, वो विस्थापन का फार्मूला निकालेंगे। तो हम लेंगे तृतीय नियम, ठीक ना, गति विषयक न्यूटन के समीकरण के, ठीक ना, न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण तो तृतीय समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। तो यहाँ से यस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, इतना हो जाएगा s की वैल्यू, है कि नहीं। कैसे हुआ, जैसे जो u है ये प्लस का u है, ठीक ना, जब ये लेफ्ट इसको, ठीक है, तो माइनस यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो ये 2a है वो गुणा में है, ठीक ना, तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, तो ये यस बराबर हमारा आ गया। यानी यस बराबर क्या आया, यस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये हमारा आ गया दूरी, ठीक ना, ये दूरी विस्थापन आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे F का भी वैल्यू रखेंगे और यस का भी वैल्यू रखेंगे, है कि नहीं। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे, ठीक ना, इसके आगे क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला है इसको लिखेंगे। तो W इक्वल टू है F गुणा यस, बल गुणे विस्थापन, तो ये हो जाएगा बल का वैल्यू कितना है, इसको रखेंगे, तो ये हो गया ma मल्टीप्लाई s की वैल्यू कितना है, v स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, a से a कैंसिल, ओके, तो बराबर आ गया क्या, m और a ब्रैकेट, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2, ओके। यहाँ पे क्या रखेंगे, यदि प्रारंभिक वेग, यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है, ठीक ना। तो यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, ठीक ना, रखने पर, ठीक ना, तो ये हो जाएगा बराबर में m, ठीक ना, m हो गया, और यहाँ पे 1 है तो ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, तो m अपान 2 हो गया, ओके। और ये हो जाएगा v स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये हमारा क्या आया, w, यानी कि w बराबर आया 1/2, और ये हो गया m v स्क्वायर।
यानी कि जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है कि नहीं। तो किया गया जो कार्य W है, ठीक ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो W को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे W को क्या मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे W बराबर काइनेटिक एनर्जी E के, यानी जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो E के बराबर 1/2 mv², ये हमारा समीकरण आ गया, ठीक ना। यही गतिज ऊर्जा का, यही गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, व्यंजक। ओके, तो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप लिख देंगे कैसे हुआ था ये, यानी कि जब मतलब कि वस्तु पे फोर्स लगा करके, ठीक है, उसको हम मतलब कि रोक सकते हैं या बढ़ाएं, है कि नहीं। तो जो फोर्स इसमें है, ठीक ना, यहाँ पे किया गया कार्य कितना हुआ, तो किया गया कार्य W=Fs। ओके, तो ये F जो है वो न्यूटन के सेकेंड नियम से आप निकाल लेंगे M में, और यस जो दूरी है, ठीक ना, विस्थापन है, वो विस्थापन आप न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से निकाल लेंगे, यानी यस निकाल लेंगे। तो ये F का मान निकल गया, ठीक है, और ये यस का मान निकल गया। और ये दोनों मान को जब आप इस फार्मूले में रखेंगे, यानी कि यहाँ देखिए रखा हुआ है, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, और A आ गया mv²-u²/2। ओके, अब यदि प्रारंभिक वेग u का मान कितना करना है, 0 करना है, ठीक है। तो u का मान यदि आप 0 कर दिए तो A आपका आ गया W, कितना W आया, 1/2 mv²। और जो किया गया जो कार्य हो, ठीक ना, ये क्या निकला हमारा, किया गया कार्य। तो जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, यानी कि W = E, तो E के इक्वल टू लिखेंगे 1/mv², यही गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।